हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ये महाभारत और ये रामायण ये लोग करते रहे अपना, हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। बिहार के सुख दुख में हम लोग साथ में हैं। और जो ये बीमारू एक व्यक्ति ने जो बिहार को बीमारू राज्य बना कर रख दिया है, इसका हम लोग इलाज करके बीमार व्यक्ति उनका क्या मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? आज जो ये गठबंधन में जो ये मलाई खा रहे हैं, कुछ वर्ष पहले, कुछ टाइम पहले यही लोग कहते थे कि भाई उनको मानसिक बीमारी है, उनको जाके इलाज कराना चाहिए। लेकिन जहाँ मौका मिला कि भाई सत्ता में बैठने का मौका मिल रहा है, मलाई खाने का मौका मिल रहा है। बिहार के लोग दलितों के नेता किसे माने, प्रिंस पासवान को या चिराग पासवान को? बिहार में 20 साल की जो ये बीमारू सरकार जो चल रही है, बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। इस बार पूछ रही है कि जो आप 20 साल की जो सरकार बिहार में चली, इन्होंने 20 साल में प्लान के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। लगातार आपने परिवार पर निशाना साधा है, लेकिन लगातार हमने यहाँ पर बातचीत करने के माध्यम से पता चला है कि लोग यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आए थे, जैसे बेरोजगारी हो गई और तमाम शिक्षा, बिहार में शिक्षा, उद्योग, पलायन, शिक्षा इसके बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं। अगर आप लोग इसको ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा जनता तक ये बात पहुंचेगी। बिहार में 20 साल की जो ये बीमारू सरकार जो चल रही है, बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। इस बार पूछ रही है कि जो आप 20 साल की जो सरकार बिहार में चली, इन्होंने 20 साल में प्लान के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में जो बिहार में सरकार में जो एक व्यक्ति बिहार सरकार का जो मंत्री बन के मुख्यमंत्री रहा, इसने 20 साल में कितने उद्योग लगाए, या 20 साल में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे रखी, या 20 साल में अब बताइए। हर साल BPSC की परीक्षा होती है और उसमें हमेशा पेपर लीक होता है, जिसमें एक मुद्दा हम लोग जनता का एक मुद्दा उठा रहे हैं। ये जो बीमारू सरकार बिहार में चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में चल रही है, इसकी उसको उखाड़ फेंकेगी। एनडीए से इतना विलंब से क्यों छोड़ा? इससे पहले तो आप भी एनडीए में थे, 20 साल बाद आपको याद क्यों आ रही है? प्रिंस जी, अब जल्द से जल्द महागठबंधन में आप लोग हमारे पार्टी, हमारे संगठन, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम सब जिला में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और अपने जनता के बीच में हैं। जनता और हमारे कार्यकर्ता का जो निर्णय होगा, वो अगर कहेगी अकेले चुनाव लड़िए तो हम अकेले चुनाव लड़ने के काबिल हैं, वो कहेगी गठबंधन में चुनाव लड़िए तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में यही वो जनशक्ति पार्टी है जब 2005 में जब 29 विधायक जीते थे, वो इतिहास दोहराने के काबिल रखती है। बात कर रहे हैं कि 20 साल से बीमारू राज्य बना के रखा गया है, फिर आपने अब अलग होने का फैसला क्यों लिया? पहले क्यों विलंब क्यों हुआ? हमने बहुत पहले निर्णय लिया था। आप हमारा अगर भाषण अगर आप पार्लियामेंट में सुने, तब भी हमने जो अरवल जिला में जिस तरीके से एक दलित महिला का उनको जला दिया गया था, उसकी बेटी को जला दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उससे दुष्कर्म करने की वजह से, और उसके घर में दारू की बोतल रख दी गई थी। उसका जो पति था जो जेल में बंद है, वो सिर्फ शराबबंदी वजह से जेल में बंद था। ये सारी की सारी घटना, चाहे सहरसा की घटना हो, राजकुमार पासवान के शिक्षक जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिस तरह से कोमल पासवान के ऊपर दिन दहाड़े गाड़ी से रौंद दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। हम हर एक का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो दलित विरोधी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम करना जानती है, ये दलितों के लिए आवाज नहीं बनती है। इनसे हम जानना चाहेंगे, कल इन्होंने जो भीम संवाद किया है, क्या इन्होंने ये बात रखी कि जो जेल में जो 5 लाख से ज्यादा हमारे दलित भाई शराबबंदी कानून की वजह से जो बंद हैं, इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार आएगी, पहले कलम से हम अपने दलित भाइयों के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है, सबको बाहर निकालेंगे। हमारी कोई सरकार नहीं थी पिछले 20 साल से हमारी सरकार नहीं थी। हमारी सरकार नहीं थी, आप इस बात को समझिए। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। पिछले 20 साल से जो गठबंधन की सरकार बनी, अब देख लीजिए क्या हाल रहा। आप सवाल पूछिए। ये तो हाई लगी है हमारे नीतीश कुमार जी को कि आज वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जो बीमार चल गए हैं, ये सब की हाई लगी है और जनता इस बार इलाज करेगी। अभी आपने बोला कि मतलब गठबंधन में भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको अपनी पार्टी अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी पार्टी बनाई नहीं है, हमारी पार्टी कई वर्षों से है। हमारा संगठन दलित सेना, जिसके द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। आप पत्रकार साथी हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च भी क्या करिए। हमारा ये 1983 का हम लोगों का ये संगठन है दलित सेना, और हम लोग कई वर्षों से, उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे भाई, हमारे पिताजी संघर्ष करते आए हैं। आपने अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाते आए हैं। हमारी पार्टी वही पार्टी है जो कि 2005 में 29 विधायक लाई थी। ये वही संगठन है। आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ जितने भी आपको चेहरे हैं और ये काबिल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पुनः इतिहास बनाएगी। और ये जो बीमारू सरकार
वहाँ फेंकेगी। धन्यवाद। दलित समाज किसके साथ, रामविलास पासवान के, चिराग पासवान के साथ या प्रिंस पासवान के साथ? सब ये ढोंगी लोगों का चेहरा सामने आ गया है, जिस तरीके से ये दलितों के हितैषी बनते हैं और ये उन लोगों के साथ हाथ मिला के बैठे हैं जो कि दलित विरोधी हैं। आपका स्वागत है। एक बड़ा फैसला से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अरे भाई वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि वो 5 पांडव हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं। हमने कब कहा? हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ये महाभारत और ये रामायण ये लोग करते रहे अपना, हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार के सुख दुख में हम लोग साथ में हैं। और जो ये बीमारू एक व्यक्ति ने जो बिहार को बीमारू राज्य बना के रख दिया है, इसका हम लोग इलाज करके नीतीश कुमार बिहार को बीमारू राज्य बना दिया। और नहीं हो तो क्या है, एक बीमार व्यक्ति, उनका क्या मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? आज जो ये गठबंधन में जो ये मलाई खा रहे हैं, कुछ वर्ष पहले, कुछ टाइम पहले यही लोग कहते थे कि भाई उनको मानसिक बीमारी है, उनको जाके इलाज कराना चाहिए। लेकिन जहां मौका मिला कि भाई सत्ता में बैठने का मौका मिल रहा है, मलाई खाने का मौका मिल रहा है, तो जय जयकार करने लग गए। पिछले 2020 में नीतीश कुमार जी क्या बोलते थे? हमारा आखिरी चुनाव है, हमें वोट दे दीजिए, और फिर से 5 साल मांगने चले हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य समय है। इस वक्त का विधानसभा चुनाव है, यह साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में आप सिंगल लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हमारा संगठन, हमारा जो भी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो जो निर्णय लेंगे, और बिहार की जनता जो निर्णय लेगी, वो कहेगी अकेले तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो कहेगी गठबंधन में। बिहार के लोग दलितों के नेता किसे माने, प्रिंस पासवान को या चिराग पासवान को? वो आप निर्णय लें। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के पार्टी के लोगों ने, आप भैया ने जिस तरीके से हमारी माँ के ऊपर जिस तरीके से फर्जी FIR किया है, पूरे दलित समाज के ऊपर ये जोरदार मुंह पे तमाचा मारा है उन्होंने। दोस्तों, इनका कहना है कि दलित समाज का नेता दलित नहीं, बिहार की जनता निर्णय करेगी कि दलित का नेता कौन होगा, प्रिंस पासवान होंगे या चिराग पासवान होंगे। आप देख रहे थे लाइव लोग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद।